बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और -1 फार्मूला आजकल बहुत ज़्यादा ज़ुबानों पर है, बहुत सी अफवाहों ने भी जन्म लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में इस फार्मूले का बांडा फोड़ कर क्या पैगाम दिया? क्या वो बात सारी इसी तरीके से यानी फिलबदी थी या पूरी प्लानिंग के तहत की गई? इमरान ख़ान की तरफ से अपने तमाम पत्ते जो हैं वो शो कर दिए गए और वो मैसेज किन लोगों के लिए था, ये आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और वो दो अहम वुज़रा जो दूसरी पार्टियों के हाथों खेल खेल रहे थे, ये सारा वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का, इन हाउस चेंज लाने का, मुश्किलात खड़ी करने का, उनका बांडा भी फूट चुका है। वज़ीर-ए-आज़म को तमाम रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं और उनको भी सख्त किस्म के पैगामात जारी कर दिए गए हैं। किस तरीके से किए गए, वज़ीर-ए-आज़म ने इतना खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी, और वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि ये खुल के सामने आए ताकि मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएं। व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूं, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मालूमात को आप मिस ना कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म तमाम हक़ाइक़ से बाखबर हैं और वो लोग जो ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को कुछ नहीं पता, उसकी पार्टी में, वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे मामलात चल रहे हैं, आपस में खींचातानी है, अंदरूनी खलफशार हैं, मुकम्मल तौर पे आगाह हैं वज़ीर-ए-आज़म। और ये कहा जाता है कि माजी की हुकूमतों में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान ख़ान वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कि पार्टी के तमाम मामलात को ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि तमाम वुज़रा की हरकातों सकनात को, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनको मिलती रहती हैं, अपने इंटेलिजेंस अदारों की मदद से उनको मॉनिटर किया जाता है। रिपोर्ट्स इमरान ख़ान को, जैसे मैंने आपको बताया, मुसलसल मिल रही थी। इमरान ख़ान ने सारे अमल के दौरान खामोशी इख्तियार किए रखी और कौमी असम्बली का फ़ोरम उन्होंने इस्तेमाल किया इन तमाम ये जो साजिशें हो रही थी उनका बांडा फोड़ने के लिए, उन साजिशों को सामने लाने के लिए। और ये जो कौमी असम्बली के अंदर उनका ख़िताब था, बेसिकली वो तमाम अपने लोग जो बीच में शामिल थे और तमाम इत्तेहादी जो थे उन सब के लिए वाज़ेह पैगाम था कि मैं तमाम हक़ाइक़ से बाखबर हूँ, मुझे तमाम जो हालात हैं उनकी संगीनी का इदराक हो चुका है। और अगर -1 फार्मूले की जो बात करते हैं, -1 अगर हो भी गया तो ऐसे इन्हीं में से कोई ऐसा बंदा आगे आएगा। और -1 क्यों होगा? इमरान ख़ान के बग़ैर ये पार्टी नामुकम्मल है। अगर इमरान ख़ान उस वज़ारत उज़्मा की सीट से हटते हैं तो फिर भी वो किसी ऐसी पोजीशन पर रहेंगे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। माजी में ऐसा हो चुका है, जब आसफ़ अली ज़रदारी सदर थे तो वज़ीर-ए-आज़म के पास वो सारे इख्तियारात मौजूद नहीं थे। वज़ारत उज़्मा की सीट कमज़ोर थी और सदर जो था वो ज़्यादा ताकतवर था, फ़ैसले ऐवान सदर के अंदर होते थे। तो अगर ऐसी सूरत में माइनस हो जाता है तो इन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। ये चाहते हैं कि इमरान ख़ान को बिल्कुल साइड लाइन किया जाए और पार्टी ख़ुद खलफशार का, अंदरूनी खलफशार का शिकार हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए और यहाँ से जो लोग निकलें तो इनके लिए भी इलेक्टिबल्स हासिल करने का मौका मिल जाए इनको। अब वज़ीर-ए-आज़म को खुफिया अदारों ने तमाम रिपोर्ट्स दे दी थी कि क्या कुछ इत्तेहादियों के साथ मिलकर पीटीआई के कुछ लोग हैं, कुछ वुज़रा हैं, एक दो वुज़रा जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों की जिनकी ख़बरें आती रहीं, वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म के पास मौजूद थी, लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आज़म ने खामोशी इख्तियार किए रखी और फिर उसके बाद असम्बली का फ़ोरम उन्होंने मुंतखब किया उन तमाम रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लाने के लिए। लेकिन इशारों कनायों की ज़बान में उन्होंने वो मैसेज उन लोगों तक पहुँचा दिया जो कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये मुहिम चला रहे थे। अच्छा जी, अब ज़रा आते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से। ये तो एक ख़बर थी, मज़ीद जब मौका मिला तो उन लोगों के नाम भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन आप ख़ुद जानते हैं व्यूवर्स के कौन से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर खलफशार पैदा करना चाहते हैं और उन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर और लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों को सामने लाते हैं।
वो आप उनसे आगाह हैं। लेकिन मज़ीद जब ये ख़बर, इस ख़बर की ऑथेंटिसिटी और मज़ीद चीज़ें सामने खुल के सामने आएंगी तो फिर आपको हम उनके नाम बताने के भी काबिल हो सकेंगे और इंशाल्लाह आपके सामने नाम भी लेके आएंगे, जैसा कि माजी में हम अपने व्लॉग्स में लाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है काबीना के अंदर। तो वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे आगे अगली किसी व्लॉग में। अब आते हैं जी शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा गया जी कि वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और इसका मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कहा गया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जब वो अदालतों में पेश हुए तो अदालतों ने कहा जी कि आपका जो टेस्ट है वो कहाँ है, वो टेस्ट हमें भी दें, रिपोर्ट पता चले कि पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने कहा जी कि अभी हमने रिपोर्ट नहीं करवाई, अभी हमने टेस्ट नहीं करवाया। तो अदालतों ने कहा कि इतने दिन हो गए हैं, 14 दिन का अमल होता है ये सारा, तो आपने टेस्ट नहीं करवाया, तो फिर टेस्ट करवाएं, फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं। तो वहाँ पे अदालतों के कहने पर अब वो टेस्ट इसका करवाने जा रहे हैं और वो 1-2 दिन के अंदर अदालतों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी वजह से उनको अब टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये असल में था क्या, बहुत सी ख़बरें इस हवाले से ये भी आ रही हैं कि ये सारा केसेस से बचने के लिए अदालतों में हाज़िर ना हों, नैब के अंदर जो सख्त किस्म के सवालात किए गए थे उनसे और उनके पसीने छूट गए थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने अपनी ये सारी रिपोर्ट पेश की कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो सारा मामला, क्योंकि कौन सा किसी ने चेक करना था, ना उन्होंने रिपोर्ट पेश की ना कुछ। और इसी तरीके से उन्होंने अब दोबारा, उसके बाद दोबारा टेस्ट भी होता है नेगेटिव का, और इतना अरसा हो गया, अगर चले पॉजिटिव हम मान लें पॉजिटिव आया है, तो फिर इतने अरसे के बाद नेगेटिव की रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई उन्होंने? क्योंकि वो अब भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, अदालतों में पेश नहीं होना चाहते, क्योंकि नैब का फिर बुलावा आ जाएगा, तो नैब से बचने के लिए वो टेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे। तो इन बड़े लोगों के जो होते हैं टेस्ट होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, इनकी बीमारियां भी ऐसी ही होती हैं हमेशा से। शहबाज शरीफ का मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए वो चाहते हैं कि जब तक ये इस वबाई मर्ज़ का शिकार हैं, नाम नहाद ये हम कह सकते हैं या मुश्तबा तौर पर कह सकते हैं, वो शिकार हैं, तो वो चाहते हैं कि अंदरूने खाना कोई डील हो जाए हुकूमत के साथ। वो किसी डील के मुंतज़िर हैं ताकि तमाम मुकदमात से जान छूट जाए। दूसरी तरफ घर के अंदर ही उनके एक दूसरी जंग छिड़ी हुई है, वो एक तरफ डील करना चाहते हैं अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि बड़े सख्त किस्म के मुकदमात हैं उनके, एसेट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से नैब के पास सॉलिड प्रूफ मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ मरियम शहबाज पार्टी को, यानी शहबाज शरीफ की एब्सेंस में पार्टी को होल्ड करना चाहती हैं और वो अपने जो भी खेल हैं वो खेल रही हैं, किसी भी तरीके से गेम्स, अपने जो चालें हैं वो चल रही हैं ताकि पार्टी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके, अपनी मुट्ठी में लाया जा सके। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो यही अब मशवरा दे रहे हैं दोनों धड़ों को, जो कि शहबाज शरीफ के साथ मुंसलिक हैं उनको भी और जो मरियम नवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी, कि अभी ये वक्त नहीं है पार्टी के अंदर उखाड़ पिछाड़ का। अभी वक्त है कि दोनों धड़े जो हैं वो मुत्तहिद होकर इस्टेब्लिशमेंट से डील की राह निकालें ताकि इमरान खान को साइड लाइन किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जब तक इमरान खान को साइड लाइन नहीं किया जाता उस वक्त तक उनको कोई भी मकासद हासिल नहीं हो सकते जो वो मतलूबा मकासद चाहते हैं। उन्हें पता है कि मज़ीद लोग जो हैं वो नैब के शिकंजे में आते रहेंगे, उनके केस खुलते रहेंगे, इसलिए सबसे पहला मरहला उनके मुताबिक यही है। ये इंतहाई अथेंटिक आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो सीनियर मुस्लिम लीगी लोग हैं, रहनुमा हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि दोनों धड़े मुत्तहिद होकर इस्टेब्लिशमेंट से डील की राह निकालें और इमरान खान को साइड लाइन किया जाए। फिर मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर ख़बर एक ये भी है कि जो APC मुनक्कद होने जा रही थी कि इस वबाई सूरत हाल से या बजट की मंजूरी तो हो चुकी है, उसके निकलने के बाद हम APC करें और हुकूमत से जान छुड़वाएं, हुकूमत पर दबाव डालें, उसमें मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि किसी तरीके से ये APC जो है वो डिले हो जाए और फौरी तौर पर ये ना हो, मुनक्कद ना की जाए, क्योंकि अगर वो फौरी तौर पर मुनक्कद होती है मुस्लिम लीग नून की मुनाफिकत खुलकर सामने आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि फौरी
दौरी मनक्कद हो और वो जो डील की कोशिशें कर रहे हैं और मुमकिन जो डील अपने मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए भरपूर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों को भी शामिल किया हुआ है उसमें, जो मुश्तरका दोस्त कहलाते हैं ऐसे लोगों के, उनको शामिल करके उनको ज़िक ना पहुँचे, उनको जद ना पहुँचे और वो कोशिशें नाकाम ना हो जाएं, इसलिए वो APC को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर वो कोशिशें नाकाम होती हैं तो फिर APC में सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया जाए, अगर कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो फिर उसमें APC में नरम रवैया ही रखा जाए। लेकिन उस वक्त तक पीपल्स पार्टी तमाम मामलात को बड़ी गौर से देख रही है और उसको इस चीज़ों का, इन तमाम जो मुस्लिम लीग नून की हरकत व सकनात हैं उनके हवाले से उनको शकूक व शुबहात का शिकार हैं वो, और अदराक है उनको कि मुस्लिम लीग नून कोई डबल गेम खेल रही है, हुकूमत के साथ भी कोई मामलात या इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। APC या अपोजिशन के लोगों को जस्ट इंगेज किया जा रहा है ताकि उनको सिर्फ इंगेज किए रखें और अपने मामलात को आगे बढ़ाते रहें। इस वजह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं, खला पैदा होना शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी भी अब नहीं चाहती कि मुस्लिम लीग नून को इस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हुए फ़वाइद उठाने की इजाज़त दी जाए। बाकी व्यूवर्स, पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो गर्मा गर्मी चलती रहती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी उससे आपको आगाह करता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ कुछ नई खबरें, कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।